सभा के गणित में कहीं ना कहीं सरकार कमजोर है और शिवसेना और एनसीपी से बातचीत की गई है, उनके नेताओं से बातचीत की है, जिसकी जानकारी हम तक मिल रही है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राज्यसभा के गणित की बात करें तो बिल के लिए 122 वोट की बेहद जरूरत है। और जहां तक अगर हम राज्यसभा में कुल सदस्यों की बात करते हैं तो कुल सदस्य इस वक्त 245 है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में अगर बात करें राज्यसभा की गणित की तो उसमें सरकार कहीं ना कहीं कमजोर है और सरकार की तरफ से बातचीत शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से की गई है कि वो इस बिल का समर्थन करें और इस बिल के समर्थन में वोटिंग करें, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब राज्यसभा का जिक्र करते हैं लोकसभा के अंदर तो गणित सरकार का मजबूत रहा और सरकार ने इस बिल को पास करवा लिया, लेकिन जब हम राज्यसभा का जिक्र करते हैं तो राज्यसभा के अंदर गणित थोड़ा कमजोर है सरकार का। क्योंकि राज्यसभा की कुल सीटें सरकार के पास 86 हैं, बाकी अलग अलग की हैं। अगर बात करें सिर्फ कांग्रेस की तो कांग्रेस की भी सीटें राज्यसभा के अंदर ज्यादा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं सरकार को चिंता हो रही है। लेकिन अब सरकार ने शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से लगातार बातचीत की है, जिससे ये कहा जा रहा है कि समर्थन वो सरकार का करेंगे राज्यसभा के अंदर और जब इस बिल को पास किया जा सकेगा। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि गणित की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम गणित को समझते हैं तो कहीं ना कहीं राज्यसभा के अंदर सरकार के लिए मुश्किल तो होगी, क्योंकि जब हम कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस की सीटें और बात अगर अलग अलग पार्टियों की सीटों की करें तो अब सरकार साध रही है उन नेताओं को, जिस तरीके से शिवसेना एनसीपी के नेताओं से बातचीत की गई है। क्या राज्यसभा में आज रहने वाला होगा? क्या सरकार कामयाब रह पाएगी इस बिल को पास करवाने के लिए? क्योंकि लोकसभा में तो पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में अभी कहीं ना कहीं अटकलें देखने को मिल रही हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये अटकलें इसलिए देखने को मिल रही है आज की जिस तरीके से जो एनडीए के सहयोगी दल है उनका एक कड़ा रुख इस बिल को लेकर सामने आया है। हालांकि जो आंकड़ा है, जो कि अभी आपने भी बताया दर्शकों को कि 122 की जरूरत है, बीजेपी दावा कर रही है कि 130 का समर्थन उनके पास है। और आज के लिए बाकायदा एक खासा रणनीति बीजेपी ने बनाई है, अपने सांसदों के लिए व्हिप वो पहले ही जारी कर चुकी है और सहयोगी जो दल है उनसे भी बातचीत का दौर जारी है। अभी जो खबर आई है वो ये कि एनसीपी और शिवसेना से भी बात की गई है, जिसमें उन्हें इस बिल का समर्थन करने की अपील की गई है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अभी जब राज्यसभा में इस बिल को लेकर बहस शुरू होगी तो आखिर क्या कुछ रुख रहता है उन राजनीतिक दलों का जो अब तक इसका विरोध जताते आ रहे थे। क्योंकि लोकसभा में बहुमत में है बीजेपी, ध्वनि मत से ही वो पारित हो गया है। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आंकड़ा जरूर चाहिए होगा ताकि ये पास हो सके। शिवसेना और एनसीपी से बात करने के पीछे का मकसद यही है कि बीजेपी को जो थोड़ी सी लग रहा है कि शायद अगर परेशानी आ सकती है तो वो भी दूर हो जाए। और हम ये बात भी देख रहे हैं कि बिल को लेकर खासतौर पर संसद से सड़क तक किस प्रकार से प्रदर्शन हो रहा है। आज भी मैं आपको बताऊं तो देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली में भले ही प्रदर्शन ना हो रहा हो, अभी तक ऐसी जानकारी है कि नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम दिल्ली के बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पे जरूर कोशिशें की जा रही है। जो बड़ी संख्या में किसान हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो राजधानी में दाखिल हो सके और प्रदर्शन कर सके, जिन्हें बॉर्डर से पहले ही रोक दिया गया है। तो ये जो सारी तस्वीरें धीरे धीरे आज देखने को मिलेगी और ये भी देखने को मिलेगा कि राज्यसभा में आज सरकार किस तरीके से इस बिल को पारित करवाती है। बिल्कुल, अगर बात करें किसानों की, जिस तरीके से आप कह रहे हैं बॉर्डर पर रोका गया है क्योंकि हरियाणा से किसान कूच कर रहे थे दिल्ली की ओर। अगर हम पंजाब का जिक्र करें तो पंजाब में जिस तरीके की राजनीति हुई, हरसिमरत की अगर बात करें तो हरसिमरत ने कहा कि अब राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं हम होने देना चाहते, इसलिए अकाली दल की अगर बात करें तो तमाम बातें कहीं गई, इस्तीफा दे दिया गया। लेकिन जब पंजाब में हम किसानों को देखते हैं तो किसान कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम रेल रोको आंदोलन करेंगे, क्योंकि वही तस्वीरें सड़कों पर देखने को मिलेंगी प्रणय जैसे पहले को देखने को मिलती आई। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये कहीं ना कहीं हक में है किसानों को, तो आखिर किसान ये क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या सरकार उन्हें समझा नहीं पा रही या वाकई किसानों के हित में यह बिल नहीं है? प्रणय, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा इस बिल को लेकर वो खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि किसानों के लिए एक रक्षा कवच है और
कुछ राजनीतिक दल इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी देखा था कि हरियाणा के कृषि मंत्री ने जब केंद्रीय कृषि मंत्री से किसान संगठनों की मुलाकात करवाई थी, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था और इशारा कांग्रेस की तरफ था कि कांग्रेस जो है वो किसानों को बरगला रही है। ये जो बिल है वो पूरी तरह से किसानों के हित में है और इसका पूरा पूरा जो फायदा है किसानों को मिलने वाला है। ये बात जरूर है कि जो सरकार इस बिल को लेकर आई है वो अपनी बात को किसानों तक नहीं पहुंचा पाई। यही वजह है कि कई जो नेता हैं, जो संगठन है, उनकी बाकायदा इस बात की लगाई गई है कि जो भ्रम की स्थिति है उसे दूर किया जाए। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया में भी बाकायदा जो ट्वीट्स थे वो शेयर किए गए, पिक्चर्स शेयर की गई कि दो कॉलम दिखाए गए, एक तरफ दिखाया गया कि इसमें क्या भ्रम है और सच्चाई क्या है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार अब सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। देखने वाली बात यही होगी कि राज्यसभा में आज क्या कुछ रुख रहता है जब बिल को पेश किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि एमएसपी का जब हम जिक्र करते हैं प्रणय, तो एमएसपी पे किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट भी किया है। लेकिन एमएसपी का जिक्र किसान लगातार इसलिए कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर एमएसपी से छेड़छाड़ की जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके जो दाम है, फसलों के दाम है, वो उन्हें नहीं मिल पाएंगे। जहां तक हम मंडियों की बात करें तो मंडियों का जिक्र भी वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि इसमें भ्रष्टाचार कम होगा और जो बीच के लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं पैसे का गबन कर जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा और किसानों को सीधा पैसा मिल पाएगा। तो किसान एक तरफ कह रही है कि हम किसानों को सीधा सीधा पैसे दे रहे हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उनका समर्थन मूल्य कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगा और इससे वो परेशानी में है। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि राजनीतिक दल, अगर हम अलग अलग राजनीतिक दलों की बात करें तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा राजनीति का मुद्दा है जो वो अपने नफे नुकसान के हिसाब से उसे तोल सकते हैं। केंद्र सरकार को भी इस बिल में घेरा जा सकता है, फिर चाहे उसमें जो कमियां हैं उन्हें लेकर हो या फिर अपनी राजनीति के हिसाब से हो, उसे लेकर हो। जहां तक आपने बिचौलियों का जो जिक्र किया है, निश्चित तौर पर उसकी वो बात सरकार की तरफ से रखी गई है कि बिल के जरिए जो बिचौलियों का रोल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये देखा गया है कि वो एक बड़ा शेयर जो है मुनाफे का जो किसानों को मिलना चाहिए वो उन तक पहुंच जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भ्रम की स्थिति है, जो किसान संगठन है, अगर हम देखें जो राजनीति में जिनका सरोकार नहीं है, उन संगठनों की भी जो एक बिल्कुल ये खैर देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि शिवसेना के साथ तलखियां भी बनी हुई है सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया।